जय निर्वन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डसाल्ट और सैफरान को लेकर आई दो बड़ी रिपोर्ट्स के बारे में। हमने कल की ही वीडियो में आपसे कहा कि डसाल्ट एविएशन के द्वारा जो राफेल की डील साइन की जानी है भारत के साथ, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में लेकर आएगी, और भारत को इस बात का पहले से पता था। और यही कारण है कि राफेल का ये जो फॉलो ऑन ऑर्डर है वो हमें देखने को मिला है। दरअसल रिपोर्ट धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करती नजर आई है, जहां पर यह बताया गया कि 18 एयरक्राफ्ट तो इस 114 फाइटर की डील में हमें फ्लाईवे कंडीशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बाकी के एयरक्राफ्ट है अराउंड 96, इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये सब आनन फानन में हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर समय में थोड़ा पीछे जाइए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक स्ट्रक्चरल जो कोलैबोरेशन है वो हमें लगातार देखने को मिला था फ्रांस के साथ, फिर चाहे वो सैफरान के साथ हो या फिर राफेल की एमआरओ फैसिलिटी हो। सबसे खास बात तो ये है कि इस समय भारत जिस डील को फाइनलाइज कर रहा है उसके कंप्लीट होने की उम्मीद 2026 के अंत तक है, या 2027 की शुरुआत में जो फॉर्मेलिटीज है इनको पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि सिर्फ डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में इसको रखा जाएगा, वहां से क्लियरेंस मिलेगी, फिर और कुछ वर्क होगा, उसके बाद इसको सीसीएस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर सीसीएस इसको तकरीबन, जिसकी लागत 3.2 लाख करोड़ रुपए है, इस डील को क्लियरेंस देगा। और इस राफेल जो कि भारत की तरफ से खरीदे जा रहे हैं, इन्हें F4 की संज्ञा नहीं दी जा रही है, बल्कि इनको F4 स्टार की संज्ञा दी जा रही है। F4 स्टार का मतलब ये है कि वैसे तो ये बेस लाइन F4 ही होंगे, लेकिन इसमें हमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी, जिसके चलते कैपेबिलिटी वाइज ये थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इनको इतना फेवर करती नजर आई है। यूँ तो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को लेकर कभी भी ज़्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अपग्रेड देखने को मिलेगा, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, इंडिजिनस वेपन और दूसरे सिस्टम्स का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, और भी दूसरी कस्टमाइजेशन है जो कि भारत की ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से यहाँ पर करी जाएंगी, ताकि इनकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस किया जा सके। सबसे मेजर हाईलाइट इस डील का होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स का इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हम राफेल की डील को फाइनलाइज कर रहे हैं और सिर्फ डसाल्ट ही भारत में अपने कदम को मजबूत कर रही है, तो शायद हम गलत हैं। क्योंकि सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो M88 टर्बोफैन इंजन है जो कि राफेल में यूज़ किए जाते हैं, बाकायदा उनकी एक जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में देखने को मिलेगी, और संभावित है कि ये लोकल प्रोडक्शन लाइन हमें हैदराबाद में देखने को मिल जाए, जहां पर सैफरान न सिर्फ भारत के इन जो तकरीबन ये आप कह सकते हैं 170 से ज़्यादा जो ओवरऑल राफेल फाइटर जेट्स हैं इनको सपोर्ट करेगा, बल्कि जो ग्लोबल नीड्स हैं ये भी भारत में आकर उनके तरफ से पूरी की जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि अभी अराउंड जो प्लान चल रहा है वहां पर 192 प्लस 12 जो रिजर्व इंजन है M88 उनको लेकर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि आने वाले भविष्य में ये नंबर्स 200 से भी कहीं ज़्यादा होंगे, और इनका जो निर्माण है भारत में किया जाएगा। न सिर्फ इनका निर्माण भारत में किया जाएगा, बल्कि इनमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने में 40 से 60% तक यूज़ किया जाएगा। यानी कि इस लेवल का लोकलाइजेशन हमने शायद पहले सुखोई 30 MKI में देखा है, जहां पर AL-31 इंजन भी इसी के इर्द गिर्द भारत में लोकल असेंबल किया गया था। और इसके लिए फ्रांस और भारत के बीच में जो बातचीत है ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो भी फ्रेमवर्क डिस्कस किया जा रहा है इसमें TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। जितने भी क्रिटिकल कोर कंपोनेंट्स हैं इंजन में यूज़ होने वाले, ये सीधे फ्रांस से ही आएंगे, लेकिन इंजन का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है, जिसमें वेरिएबल पार्ट्स हो गए या दूसरे एलिमेंट्स हो गए, इन्हें इंडियन पार्टनर्स की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इस पूरे प्रोडक्शन एफर्ट को सैफरान की तरफ से लीड किया जाएगा। लेकिन सप्लायर्स डाइवर्सिफाई होंगे और लोकल कंपनीज को एक बड़ा मौका मिलेगा कि वो इस बड़े डील में अपनी हिस्सेदारी साबित कर सके। यही नहीं, बल्कि सैफरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनका प्लान तो यही है कि जो सप्लाई चेन है उसको ग्लोबलाइज करने के लिए भारत सबसे अच्छी जगह है, और आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर मिलेंगे उनको उनकी पूर्ति भी भारत से ही की जाएगी।
ये मूव काफी अच्छा है और सैफरान के इस मूव को लेकर भारत में चर्चा भी काफी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी सैफरान की एक जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको आप एमआरओ फैसिलिटी भी कह सकते हैं, M88 इंजन की, ये ऑलरेडी भारत में ऑपरेशनल है। और आने वाले भविष्य में जब इनका लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा तो इस एफर्ट को काफी गेम चेंजिंग माना जा रहा है। अब क्योंकि भारत की इस डील में राफेल F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड दोनों का यहाँ पर कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो भारत की इस एडवांस फ्लीट जिसमें हमें M88 टीरेक्स इंजन देखने को मिलेगा, ये भी भारत में ही डेवलप किए जा सकते हैं। भारत में ही इनका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो की जा सकती है, क्योंकि M88 टीरेक्स को लेकर हम सब इतना जानते हैं कि ये हमें राफेल F5 स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे और बाकायदा इसके लिए फ्रांस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। M88 की जहां तक बात रही तो M88 टीरेक्स तकरीबन 90 किलोटन से ज्यादा का जो वेट थ्रस्ट है ये प्रदान करता है और इसे राफेल के जैसे फाइटर के लिए एक उन्नत इंजन माना जा रहा है। लेकिन सबसे खास चीज तो यहाँ पर यही है कि भारत ने काफी सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर दो फैक्टर हो सकते हैं इस डील को देखने के। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि हमें एयरक्राफ्ट थोड़े महंगे मिले हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जिन फैक्टर्स को अनुमान के हिसाब से कहा गया कि कंसीडर किया है, उसमें सबसे प्राइमरी फैक्टर यही था कि भारत ये देखना चाह रहा था कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ट्रेंड मैन पावर है, उनके पास बाकायदा वो सभी संसाधन है जो राफेल के रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं, और यही कारण है कि भारत ने राफेल फाइटर जेट्स को चुना है। हालांकि सैफरान की जहां तक बात रही तो कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि सैफरान की नज़र सिर्फ भारत में राफेल डील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सैफरान की नज़र तेजस मार्क 2 का जो इंजन प्रोग्राम है इस पे भी यहाँ पर टिकी हुई है। और फिलहाल तो अभी इसका इस चीज़ से कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर आप पास्ट रिपोर्ट देखें तो सैफरान M88 को लेकर ज़्यादा इस समय उत्साहित है और M88 टीरेक्स को लेकर बाकायदा फ्रांस में आर्टिकल लिखे जा चुके हैं कि कैसे HAL के डेलीगेशन ने उनसे तेजस मार्क 2 के लिए बातचीत करी थी। हालांकि आगे चल के HAL ने इस चीज़ से कन्नी काट ली, इससे पूरी तरीके से वो कह सकते हैं उन्होंने आके इसका खंडन किया कि फिलहाल तेजस मार्क 2 के लिए कोई रिप्लेसमेंट इंजन नहीं देखा जा रहा, लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि इंटरनली ये चीज़ें चल रही हैं और M88 टीरेक्स को बाकायदा जो F414 है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे भी भारत में देखा जा रहा है। अब यहाँ पर दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे डेवलपमेंट चल रहे हैं हम उस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते कि अगर M88 टीरेक्स का भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुई तो कहीं ना कहीं भारत फिर जो अल्टरनेट इंजन एक्सप्लोर करने के लिए इनके तरफ अवश्य जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ बेनिफिट बहुत सारे हैं। और यूँ तो जनरल इलेक्ट्रिक भी रिलायबल इंजन दे रही है, प्रूवन इंजन दे रही है, लेकिन जिस प्रकार का अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके जो वो एक विश्वसनीयता का फैक्टर है वो डामाडोल हो रहा है। और भारत को इस समय कहीं ना कहीं अब ये चीज़ महसूस हो गई है कि हम किसी एक देश के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो देखते हैं भविष्य में शायद हमें ये देखने को मिल जाए। खैर, आपको क्या लगता है, भारत ने इस डील को फाइनलाइज करके सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है? और आप सैफरान इंजन्स के भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को किस प्रकार से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।